हाय एवरीवन, मेरा नाम है आरती। वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा वीकडे कैसा रहता है वो आज मैं आपको अपना मॉर्निंग शेड्यूल दिखाना चाहती हूँ। वैसे सबकी दिन की शुरुआत तो सबसे पहले चाय से होती है। मेरा भी ऐसा ही कुछ है। पहले तो मैं पानी पीना पसंद करती हूँ और पानी के साथ अगर कुछ मीठा खाने के लिए मिल जाए तो वेल एंड गुड। फिर एक चाय हो जाती है, फिर उसके बाद मैं अपना काम शुरू करती हूँ और ये काम जो होता है ये मेरा चलता है 8:30 बजे तक। तो आज मैं बनाने वाली हूँ फूल गोभी आलू मटर की सब्ज़ी और ये मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। काफ़ी टाइम बाद मैं फूल गोभी आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ बिकॉज़ मार्केट में फूल गोभी अवेलेबल तो होते हैं लेकिन ऑफ सीज़न की वजह से उसमें कई बार कीड़े मिलते हैं, तो मैंने हस्बैंड को मना कर दिया था फूल गोभी लाने के लिए। सुबह सुबह दूध गर्म करके मैं रख लेती हूँ बिकॉज़ मेरी बेटी जब सुबह उठती है तो उसे दूध चाहिए होता है, तो तब तक थोड़ा गुनगुना हो जाता है दूध, इसलिए सुबह दूध गर्म करके रख लेती हूँ। और इस समय मैं सब्ज़ी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। ये जो स्टाइल है सब्ज़ी बनाने का, ये तरीका फूल गोभी आलू सब्ज़ी बनाने का, ये मेरी सिस्टर इन लॉ से मैंने सीखा है और इससे सब्ज़ी अच्छी भी बनती है और जल्दी पकती भी है, अच्छी तरह से पक जाती है। मैंने अपने घर में मैंने अपने मायके में जो सब्ज़ी बनानी सीखी थी, एक्चुअली मैं खाना बनाती नहीं थी, मुझे आता भी नहीं था, लेकिन वो जो मैंने सीखा था वो ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड था, यूपी स्टाइल था, तो वो इतना टेस्टी नहीं होता था। पर ये बिहारी स्टाइल की सब्ज़ी जो है ये सुपर टेस्टी होती है। इस समय मैं मसाला तैयार कर रही हूँ। मेरी मदर इन लॉ जिस तरह से मसाला तैयार करती थी एक्चुअली, मैं उस मेथड को फॉलो करती हूँ और ये बहुत अच्छा मेथड है। तो इस समय मेरी सब्ज़ी पक चुकी है हाफ़, और अब मैं मसाला और टमाटर डालूँगी और बस उसे थोड़ी देर सिमर होने के लिए छोड़ दूँगी। फिर थोड़ा सा पानी डालकर उसे पका लूँगी और मेरी सब्ज़ी हो जाएगी। अब जो चाय बन रही है वो है मेरे फादर इन लॉ और मेरे हस्बैंड के लिए, क्योंकि दोनों ही सुबह सबसे पहले योगा करते हैं और योगा करने के बाद चाय पीते हैं, पानी पीते हैं। तो मैं तो भाई सुबह मुझे काम शुरू करना होता है, तो इसके लिए मैं अपना चाय पहले पी लेती हूँ और हस्बैंड के लिए और फादर इन लॉ के लिए चाय बाद में बनती है जब वो कहते हैं उनका योगा हो गया है। तो मेरी सब्ज़ी जो है वो बन चुकी है और चाय भी बन चुका है। हस्बैंड को वेफ़र्स चाहिए था तो मैंने वेफ़र भी साथ में उन्हें सर्व कर दिया। ये मैंने आटा भी गूंद के रख लिया है। जब तक मेरी बेटी सो रही होती है तब तक मैं इत्मीनान से काम कर लेती हूँ, लेकिन उसके उठने के बाद दिक्कत होती है। अब आप देख सकते हैं ये जो कपड़े हैं ये 2 दिन के कपड़े हैं। मैंने हाफ़ तय किया है और हाफ़ मुझे करने का मौका नहीं मिला था रात से ही, और मैडम उठ चुकी हैं, वो मुझे प्लेट दिखा रही है, मम्मा मैंने वेफ़र्स फिनिश कर दिए हैं। तो अब उसने दूध मांगा है तो मैंने उसे दूध और थोड़े कुकीज़ दे दिए हैं। टिफ़िन पैक करने की तैयारी चल रही है मेरी, क्योंकि हस्बैंड अब निकलने वाले हैं ऑफ़िस के लिए, तो एक चाय और बनेगी हस्बैंड के लिए। और क्रिस्प करके ब्रेड उन्हें पसंद है तो मैं घी लगा के उसे क्रिस्प कर देती हूँ। चाय के साथ ये अच्छा लगता है। और मेरी बेटी को खाना हो ना खाना हो वो हमेशा शेयर करती है। तो हस्बैंड इस समय निकल चुके हैं ऑफिस के लिए। चलो अब बाय कर। Bye. See you. Have a nice day. Okay. अभी हम छत पे चलेंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे, काढ़ा बनाएंगे। ओके, उसके लिए हमको क्या चाहिए, तुलसी का पत्ता।
काम तो चलता ही रहता है, लेकिन सबसे पहले बेटी को खाना खिलाना मेरे लिए एक बहुत बड़ा टास्क होता है। उसे खाना खिला दिया तो मतलब आधे से ज़्यादा काम हो गया। काफ़ी टाइम बाद मैंने सोचा कि आज थोड़ा सा टाइम है तो मैं बेटी को मालिश कर देती हूँ। मैं रोज़ मालिश नहीं कर पाती हूँ। कई बार मुझे आलस आ जाता है, कई बार मुझे मौका ही नहीं मिलता, लेकिन जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बेटी की मालिश पहले कर दूँ। और काफ़ी टाइम बाद मैं कर रही हूँ तो अब इसे गुदगुदी लग रहा है। अब तो फ़िलहाल ये मालिश कराने लगी, अदरवाइज़ ये मालिश करवाती नहीं थे मुझसे। आई डोंट नो व्हाई मेरे हाथ एक्चुअली ठंडी के टाइम पे बहुत ज़्यादा रफ़ हो जाते हैं, उस वजह से नहीं करवाती थी या क्या वजह था, इसको मालिश करना ही नहीं पसंद था। बहुत चीखती चिल्लाती थी, तो मैंने कुछ टाइम पहले इसे मालिश करना ही छोड़ दिया था। क्योंकि उस टाइम पे ऐसा होता था कि मुझे ज़बरदस्ती बच्चे का हाथ पैर पकड़ कर उसको मालिश करना पड़ता था। फिर मैंने सोचा कि ये मालिश किस काम का जब बच्चे को इसमें तकलीफ़ हो रही है, बच्चा एन्जॉय नहीं कर रहा है, तो इसीलिए मैंने मालिश करना छोड़ दिया था। लेकिन कुछ टाइम बाद, तकरीबन 7-8 महीने बाद जब दोबारा मैंने 1-2 बार ट्राई किया तो बच्चा एन्जॉय कर रहा था। तो इसी तरह बीच-बीच में जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं उसको मालिश कर देती हूँ। और क्योंकि बच्चे का कान में मैं कुछ डालती नहीं हूँ उसको साफ़ करने के लिए, तो सबसे आसान तरीका होता है सरसों का तेल गरम करके मैंने रख लिया है ठंडा करके, और वो बीच-बीच में उसके कान में ड्रॉप्स डाल देती हूँ सरसों के तेल की। तो इससे कचरा जो है वो ऊपर आ जाता है और अपने आप निकल जाता है, मुझे कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज ये बहुत एन्जॉय कर रही है मालिश। मैंने इसे एक रिक्वेस्ट किया कि मैं इसके नाक में भी तेल डाल दूँ, पर इसने मना किया, उसको एक्चुअली गुदगुदी होती है। तो बहुत समझाने के बाद भी इसने नहीं डलवाया। तो लगभग इसी तरह से होता है मेरा वीकडे का मॉर्निंग शेड्यूल।